कॉलम लिखना शुरू किए। पहले कुछ फूड फॉर थॉट के नाम से 30-35 मज़ामीन लिखे जो फेसबुक पे लगा दिए। उसके बाद में फिर कुछ कॉलम लिखे और दोस्तों को भेज दिया करता था मैं, आपको भी भेजे हैं मैंने, तो वो कॉलम वगैरह चलते रहे। उसके बाद में 2 कॉलम मैंने लिखे बेनज़ीर की इंतकाल पर, जो वो जो आए थे, क्या नाम है, स्कॉटलैंड यार्ड वाले आए थे पाकिस्तान, और वो उस पर, और तो बेनज़ीर और वो बैतुल्लाह मसूद और एक ब्रिगेडियर चीमा होता था मुशर्रफ का, तो उसका मैंने कहा BB, BM और BC इस नाम से लिखा था। ये मैंने मजीद निज़ामी को भेजा, नवाब वक्त के चीफ एडिटर थे मालिक भी, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर वो उसके बाद में मेरे नवाब वक्त में दे दिए जगह। तो उन्होंने भी ये फिर लेटर लिखा था मेरी तारीफ में। और उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, ये वाली, ये किताब मैंने काफ़ी लोगों को भेजी, चीफ जस्टिस को भी भेजी, वज़ीरों को भी भेजी, कहीं से जवाब नहीं आया। लेकिन तीसरे या चौथे दिन इसके करने के बाद मुझे एक SMS मिला, उसमें लिखा था थैंकफुल फॉर योर थॉट प्रोवोकिंग बुक डॉक्टर AQ खान। AQ खान ने, तो उन्होंने फिर मैंने जब अपनी ये दूसरी किताब, तो ये किताब क्या है, दूसरी किताब लिखी तल्ख नवाई के नाम से, तो उनको भेजा मैंने कि साहब इस पर मुझे तबसरा कर दें। तो उस पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं आपके कॉलम पढ़ता रहता हूँ और काट के रख लेता हूँ अपने पास। क्या बात है। तो उन्होंने इतनी तारीफ की थी, वो मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर और कुछ नहीं कमाया तो ये मैंने कमाया। तो उन्होंने लिखा था कि जब जनाब फ़खरुद्दीन कैफ़ी के चंद कालम पढ़े तो मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। ये नहायत सलीस, सादा और सस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कूज़े में दरिया बंद कर देते हैं। इनकी तहरीरों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से बेइंतहा मोहब्बत की झलक नज़र आती है। वो ज़ेरे हिलाहल को किसी कीमत पर भी कल नहीं कहते और अपना ज़मीर साफ रखते हैं। अमूमन कालम निगार किसी छोटी बात को दुम छल्ले लगाकर पेचीदा बना देते हैं। फ़खरुद्दीन कैफ़ी साहब बड़ी बात को मुख्तसर अल्फाज में बयान करके आपकी तवज्जो को इस तरह मबज़ूल कर देते हैं कि कॉलम ख़त्म किए बगैर आपकी तस्लीम नहीं होती। तो ये बड़ा मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। तो ये किताब पे कई लोगों ने मुझे ये कहा कि दूसरी तीसरी जब किताबें आई तो उन्होंने कहा कि साहब वो सब किताबें अपनी जगह, लेकिन इस किताब का मुकाबला नहीं। मेरा भी यही। अच्छा। तो ये इसको बहुत पसंद किया गया, तो फिर इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। इसी किताब को इंग्लिश में वो लिखा है। हम उर्दू में पढ़ते हैं। इसका तो नाम था एक गैर मतबूआ किताब, और ये जो है फिर दी अनपब्लिश्ड बुक के नाम से। अवेलेबल नहीं है अब, क्योंकि सब बांट दिए हैं। आपने मुझे भी एक दी थी। आपको दी थी, लेकिन आपने पढ़ी नहीं होगी मुझे। मैंने थोड़ी पढ़ी है, तो मैंने इसलिए कहा कि कई दोस्तों को फ्री में दी मैंने। बाद में 1-2 साल के बाद पूछा कि आपने पढ़ी कैसा है, कह रहे मुझे वक्त नहीं मिला। नहीं, बल्कि मैंने पढ़ी भी है और मैंने आपको फिर मैसेज भी किया था। नहीं, ये तो मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अब अच्छा, जब घर शिफ्ट करेंगे तो किताब पहले पढ़ लूं, फिर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा पता नहीं। तो मैं वो बच्चों को पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने के इंग्लिश के टीचर आते थे, तो मैंने कहा ये इंग्लिश भी जानता है, नौजवान खिलाड़ी है, तो उसको मैंने ये किताब दे दी। इस तरह से किताब ज़्यादा आ रही है। 3-4 दिन के बाद मैंने पूछा बेटे वो पढ़ी किताब? चले अंकल वो मुझे वक्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हाँ जाहिर है बिजी हो। फिर थोड़ी देर चाय वाय मंगाई, बैठे। मैंने कहा यार एक इंडिया की फिल्म आई है पीके, वो देखी आपने? अरे हाँ सर वो बड़ी अच्छी है। मैंने उसको ट्यूशन से निकाल दिया। इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं। पहले समझ में नहीं आई इसको। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं,
कहानियाँ भी वो हैं जो हमने अपने वालिदैन से सुनी, मामू से, अब्बा से, दोस्तों से, कहीं लतीफ़ा सुन लिया, कोई शेर सुन लिया, उसको मैंने कहानी में डेवलप कर दिया। तो कहानी छोटी छोटी है, लेकिन इसके बाद मैंने उन पर कुछ सवालात किए। असल चीज़ वो सवालात है। तो इसको मैंने सबक का नाम दिया, सबक 1, सबक 2, और मश्क नंबर 1, मश्क नंबर 2, इस तरह से। और इसकी ख़ास बात ये रखी थी मैंने कि इस किताब को कि शुरू में मैंने एक इब्तिदाई टेस्ट दिया है, और उसमें लिखा था कि ये टेस्ट है, अगर आप इसको सही जवाब दे लेते हैं तो फिर ये किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर ये किताब पढ़ लो। फिर इसके बाद में मैंने आखिर में फिर कुछ सवाल किए हैं तो ये देखने के लिए कि क्या है। तो सवाल भी बड़े आसान हैं, अगर आप में से कोई जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेच तो नहीं रहा मैं किताब। हुकूमत से बरतानिया ने मलऊन सलमान रुश्दी को नाइटहुड यानी सर का खिताब किस वजह से दिया?